हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज भी हम हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो है मराठा साम्राज्य। इससे रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यूज आज की वीडियो में हम देखेंगे। ये इसका पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी हम कल देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं वो सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि एंड तक अगर आप वीडियो देखते हैं, सारे एमसीक्यूज देखते हैं, तो आपको इस टॉपिक से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इसलिए प्लीज़ अंत तक हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ लेकर आती हूँ ताकि आप आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर लें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1627 और 1674 में। 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था और 1674 में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, शिवाजी निम्न में से किस जिले में पैदा हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शिवनेर किले में पैदा हुए थे शिवाजी। ठीक है, अगर पूछा जाए कौन से किले में उनका जन्म हुआ है तो शिवनेर किले में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा डी, शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट, शिवाजी के पिता का क्या नाम था? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ए, शहाजी भोसले शिवाजी के पिता का नाम था। नेक्स्ट, शिवाजी के माता का क्या नाम था? सही आंसर हो जाएगा बी, जीजाबाई शिवाजी की माता का नाम था। नेक्स्ट, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा बी, समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। नेक्स्ट, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इवन पीएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्री में पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है। सही आंसर हो जाएगा बी, दादाजी कोंडदेव शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे। नेक्स्ट, मराठों के उदय के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक कारक उत्तरदायी नहीं था? तो सही आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र से मुगल दरबार एवं सत्ता के केंद्र दिल्ली की दूरी। ये एक कारक नहीं था, बाकी जो 3 दिए हैं वो कारक थे। नेक्स्ट, सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय पुनर्जीवन तथा मराठा शक्ति के उदय के लिए किस मराठा संत का सर्वाधिक महत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, समर्थ रामदास का सर्वाधिक महत्व है। नेक्स्ट, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो सही आंसर हो जाएगा सी, देवगिरी के यादवों के अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था मराठों ने। नेक्स्ट, शिवाजी के राजपुरोहित कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गंगा भट्ट जी शिवाजी के राजपुरोहित थे। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा सी, रायगढ़ में शिवाजी का औपचारिक रूप से राज्य अभिषेक किया गया था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रायगढ़ में 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? तो सही आंसर हो जाएगा सी, श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट के द्वारा शिवाजी का राज्याभिषेक कराया गया था। निम्नांकित में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ तथा उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किए? तो सही आंसर हो जाएगा ए, हेनरी ऑक्सीडेंट प्रेजेंट हुआ था राज्याभिषेक में शिवाजी के, और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किए थे। नेक्स्ट, शिवाजी के राजतिलक के समय कौन जीवित नहीं था? तो सही आंसर हो जाएगा ए, तुकाराम। नेक्स्ट,
शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सही आंसर हो जाएगा ए रायगढ़, जहां इनका राज्य अभिषेक हुआ था वही इनकी राजधानी थी। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? तो सही आंसर हो जाएगा सी मराठी भाषा को शिवाजी ने राजभाषा बनाया था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी? तो सही आंसर हो जाएगा बी शिवाजी के काल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि किसे क्या कहा जाता था उस टाइम पर। ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो आपको सारे ही ऐसे क्वेश्चंस देखने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी प्रधानमंत्री को शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। नेक्स्ट, शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की क्या संज्ञा थी? तो सही आंसर हो जाएगा डी सुमंत कहलाते थे, कि परराष्ट्र मामले यानी कि दूसरे राष्ट्रों के जो मामले होते थे उन्हें देखने वाला अधिकारी सुमंत कहलाता था। नेक्स्ट, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा डी सुमंत। देखिए क्वेश्चन वैसे भी पूछा जा सकता है और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इसलिए जितने तरीके से क्वेश्चन बने हैं मैंने सभी ऐड कर दिए हैं। नेक्स्ट, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सुमंत विदेश मंत्री को कहा जाता था। नेक्स्ट, शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। सही आंसर है डी अमात्य। ठीक है, वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? अमात्य कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित मराठा अधिकारियों में से कौन राजस्व विभाग की देखभाल करता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ए अमात्य। देखिए जितने तरीके से क्वेश्चन है सारे आपको देखना है, क्योंकि किसी भी वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अमात्य जो शिवाजी के अष्टप्रधान का एक सदस्य था, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकारी था? तो सही आंसर हो जाएगा बी आय व्यय का हिसाब रखने वाला अधिकारी अमात्य कहलाता था। नेक्स्ट, मराठों के अंतर्गत गांव में भू राजस्व वसूलने का जिम्मा निम्न में से किसका था? तो सही आंसर हो जाएगा बी पटेलों का जिम्मा था भू राजस्व वसूलने का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कोतवाल। नेक्स्ट, अष्टप्रधान व्यवस्था के अंतर्गत शुरुनवीश अथवा चिटनिस का क्या कार्य था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वह शासक को पत्र व्यवहार में मदद करता था। वो क्या कहलाता था? शुरुनवीश या चिटनिस कहलाता था। नेक्स्ट, मराठा सेना में वरगीर क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी घुड़सवार वरगीर कहलाता था। नेक्स्ट, शिवाजी की शाही अश्वसेना को क्या कहते थे? तो सही आंसर है ए वरगीर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसके अधीन मराठा घुड़सवार सेना की 25 घुड़सवारों वाली सबसे छोटी इकाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हवलदार के अधीन 25 घुड़सवार वाली सबसे छोटी इकाई थी। नेक्स्ट, शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हवलदार सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी हुआ करता था शिवाजी की घुड़सवार सेना में। नेक्स्ट, शिवाजी की पैदल सेना या मराठा पैदल सेना में सबसे नीचे के श्रेणी का अधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नायक, जो सबसे नीचे श्रेणी का अधिकारी था। नेक्स्ट, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कोलाबा में शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा स्थापित था। पागा क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नियमित सेना को पागा कहा जाता था। शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंधित था। तो इसका सही आंसर है डी सैन्य प्रशासन से संबंधित था सरनोबात शिवाजी के टाइम पर। नेक्स्ट, बखर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी इतिहास रचना के साधन बखर कहलाते थे।
मोकासा क्या है? देखिए ऐसे जो वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखने हैं। मोकासा क्या है? तो बी, जागीर को मोकासा कहा जाता था। मोकासा शब्द का अर्थ है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान मोकासा का अर्थ होता है। सरे नौबत का अर्थ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सेनापति को सरे नौबत कहा जाता था। मतलब सरे नौबत का अर्थ क्या है? तो सेनापति। नेक्स्ट, मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वॉरेन हेस्टिंग्स कागज का टुकड़ा मात्र मानता था? तो सही आंसर है डी, पुरंदर की संधि जो हुई थी उसे वॉरेन हेस्टिंग्स कागज का टुकड़ा मात्र मानता था। 1665 में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ए, जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था 1665 में। नेक्स्ट, वर्ष 1965 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? यहाँ 1665 होना चाहिए, ये 1900 हो गया। 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। ये मेन उद्देश्य था पुरंदर की संधि का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने आत्मसमर्पण किस किले में किया? तो सही आंसर हो जाएगा बी, पुरंदर के किले में आत्मसमर्पण किया था शिवाजी ने। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया? सही आंसर हो जाएगा ए, पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य दिया था। नेक्स्ट, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरित किया? मतलब किलों को दे दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, पुरंदर की संधि के बाद ही मुगलों को उन्होंने जो उनके किले थे वो हस्तांतरित कर दिए थे। नेक्स्ट, पुरंदर की संधि 1665 की निम्नलिखित शर्तों में से कौन एक सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शिवाजी से यह अपेक्षा नहीं थी कि वह मुगल सेनापति को बीजापुर अभियानों में सहायता प्रदान करे। ऐसा कुछ नहीं था पुरंदर की संधि में। बाकी जो ऊपर 3 हैं ये सब कुछ था, लेकिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो इसका सही आंसर है सी, सलहार के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को परास्त किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता? तो सही आंसर हो जाएगा सी, तोरण का किला। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा किला है जिसे सबसे पहले शिवाजी ने जीता था। तो सही आंसर हो जाएगा तोरण का किला, जिसे शिवाजी ने सबसे पहले जीता था। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक निम्नलिखित में से कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा सी, शिवाजी गुरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक थे। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? तो सही आंसर हो जाएगा डी, राजा जयसिंह को भेजा था शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने। दक्षिण में शिवाजी की बढ़ रही शक्ति को रोकने के लिए औरंगजेब ने किसे नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर है डी, शाइस्ता खां को नियुक्त किया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट, जिस वर्ष शिवाजी ने शाइस्ता खां को पराजित किया वह है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, 1663, 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां को पराजित किया था। उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी, शिवाजी, जो औरंगजेब से बहुत ही बहादुरी से लड़े थे। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो सही आंसर हो जाएगा बी, अफजल खां को भेजा गया था ताकि वो शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लेकर आए। वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो सही आंसर यहाँ भी क्या होगा? अफजल खां यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अफजल खां का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अब्दुल्ला भतारी अफजल खां का मूल नाम था।
शिवाजी के अभियानों का कौन सा सही क्रम है? ये आपको बताना है कि कौन सा सही क्रम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है बी, चाकन, सूपा, सूरत पर प्रथम आक्रमण, बीजापुरी, कर्नाटक अभियान। ये सही क्रम है। देखिए कई बार अनुक्रम भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट, मराठा प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, सुमंत, जो विदेशी संबंधी मामले देखते थे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है ए, हिंदवी स्वराज्य की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये जो कथन है ये शिवाजी के विषय में गलत है। नेक्स्ट, शिवाजी के बारे में एक गलत कथन बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त कथन में से कोई गलत नहीं है। औरंगजेब ने उन्हें एक पदवी दी थी, उन्होंने मुसलमानों को अपने प्रशासन में नियुक्त किया था, इनकी एक नौसेना थी। ये सभी सही है, कोई भी कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उन्होंने मुस्लिमों को धर्मांतरण करने के लिए एवं हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया। ये बिल्कुल ही गलत है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। नेक्स्ट, मराठा राज्य क्षेत्र में भूमि की माप जोख की इकाई क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, काठी। मराठा राज्य क्षेत्र में भूमि की माप जोख की इकाई थी। नेक्स्ट, शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत? सही आंसर हो जाएगा ए, चौथ मुख्य स्रोत था शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का। चौथ क्या था? तो इसका सही आंसर देखिए बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। सही आंसर इसका हो जाएगा डी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर चौथ कहलाता था। नेक्स्ट, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मराठा भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित ये एक प्रथा थी। कृषि उत्पादन में भूराजस्व के रूप में राज्य का हिस्सा शिवाजी की भूमि कर व्यवस्था में कितना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 40%। कितना? 40% हिस्सा था। नेक्स्ट, शिवाजी ने किस दर से भूराजस्व वसूल किया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपज का 2/5। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इस दर से भूराजस्व वसूलते थे शिवाजी। नेक्स्ट, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी। ये कथन गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट, यहाँ राजा उदारता से अपने गुप्तचरों को भुगतान करता है, जिस कारण उनके द्वारा प्रदत्त सही सूचना से उसकी विजयों में बड़ी मदद मिली। शिवाजी के बारे में यह विवरण किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अबेकेरे के द्वारा ये कथन शिवाजी के बारे में कहा गया था। नेक्स्ट, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आगरा में कैद थे शिवाजी। नेक्स्ट, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सही आंसर है डी, 2 बार शिवाजी ने सूरत को लूटा था। 1664 और 1670 में सूरत पर हमलों से शिवाजी को सर्वाधिक लाभ क्या हुआ? तो इसका सही आंसर है डी, लूट का बड़ा धन मिला था उन्हें। देखिए सूरत को कब कब उन्होंने 1664 में और 1670 में 2 बार सूरत पर हमला किया था, उसे लूटा था और इस लूट से इन्हें बहुत बड़ा धन प्राप्त हुआ था। यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किए थे। तो सही आंसर हो जाएगा ए, फ्रांसीसी वो शक्ति है जिससे शिवाजी ने तोप और गोला बारूद प्राप्त किए थे। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जीजाबाई जो उनकी माता थी उनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे शिवाजी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो सही आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी।
शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा बी, औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा दी गई थी। निम्नलिखित में से किसने हैंदव धर्मोद्वारक की उपाधि धारण की? तो सही आंसर हो जाएगा डी, शिवाजी ने ये उपाधि धारण की थी। निम्न में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन प्रदान कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया? तो सही आंसर है ए, राजा जय सिंह ने पूर्ण सुरक्षा का वचन देकर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो इसका सही आंसर है सी, 1666 में शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित हुए थे। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक अभियान। देखिए जो पहला कौन सा किला इन्होंने जीता है, जो तोरण का किला है, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इनका अंतिम सैन्य अभियान जो कर्नाटक अभियान है ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट, शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1680 में, 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? सही आंसर है सी, राजा राम और संभाजी के बीच ये लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा डी, संभाजी शिवाजी का उत्तराधिकारी था। अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया? तो सही आंसर है यहाँ पर सी, संभाजी के द्वारा अष्टप्रधान समिति का विघटन किया गया था। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी और उसके सहयोगी कवि कलश की हत्या कर दी गई? तो सही आंसर है ए, औरंगजेब के शासनकाल में ही संभाजी और उनके सहयोगी कवि कलश की हत्या कर दी गई थी। मराठा विद्रोह के दमन के लिए औरंगजेब अंतिम रूप से दक्कन में कब पहुंचा? तो इसका सही आंसर है ए, 1682 में। नेक्स्ट, संभाजी की मृत्यु के पश्चात किसे मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया गया? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, राजा राम को संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम को मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया गया। राजा राम ने किसे अपनी दूसरी राजधानी बनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सतारा को राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। निम्नलिखित में से किस किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहा? तो सही आंसर हो जाएगा सी, जिंजी किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहा था। नेक्स्ट, राजा राम की धर्मपत्नी और शिवाजी द्वितीय की माता का नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा डी, ताराबाई। नेक्स्ट, राजा राम की मृत्यु के पश्चात मराठा साम्राज्य के शासन की कमान किसके हाथों में चली गई? सही आंसर है सी, ताराबाई। राजा राम की मृत्यु के पश्चात मराठा साम्राज्य के शासन की कमान ताराबाई के हाथों में चली गई थी। शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के पश्चात मराठों का नेतृत्व किसने किया? तो सही आंसर है सी, ताराबाई ने मराठों का नेतृत्व किया था। निम्नांकित मराठा देवियों जिसने 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया, वह कौन थी? देखिए कितने तरीके से एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा सी, ताराबाई। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ताराबाई के हाथों में था। नेक्स्ट, वहाँ मराठा वीरांगना जिसने मराठा शक्ति को मुगलों के आक्रमण से बचाई थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ताराबाई। देखिए ताराबाई से रिलेटेड कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सभी तरीके के क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। नेक्स्ट है, 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी डैश के नेतृत्व में जारी रखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा था। शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, ताराबाई को ईमानदार की उपाधि से नवाजा था औरंगजेब ने। नेक्स्ट, 18 सालों तक मुगलों के बंदी रहने के बाद किसे बहादुर शाह प्रथम ने मुक्त किया?
तो सही आंसर हो जाएगा ए, शाहू जी को 18 सालों तक मुगलों के बंदी रहने के बाद बहादुर शाह प्रथम ने मुक्त किया था। दोस्तों यहीं पे हमारे 100 MCQs कंप्लीट हो गए हैं। ये आज पार्ट 1 था मराठा साम्राज्य का। इसके बाद हम पार्ट 2 भी देखने वाले हैं। सारे ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।